गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू सर। ओके, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। हाँ स्टूडेंट्स, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर देम। ओके, प्लीज़ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ वर्ड? सर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। ओके ओके, और व्हाट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स? वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस सेंटेंस। दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। हाँ, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, सही जवाब। एंड what does sentence contain? आई डोंट नो। ओके, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट वर्ब, because sentence is made by subject and predicate. So I will talk about verb. तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब क्या है। ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब क्या है। ठीक है, जैसे है राम इज रनिंग, है ना? राम इज रनिंग। ठीक है, राम इज रनिंग। तो बताइए इसमें, एक सेकेंड, सॉरी, राम इज रनिंग। बताइए इसमें वर्ब कहाँ पे है? व्हाट इज रनिंग? व्हाट इज राम डूइंग? रनिंग। हाँ, रनिंग। ओके, तो सही जवाब इसका क्या हुआ? रनिंग। अगर इसी तरह हम बात करें कि सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे व्हाट डज सी डू? व्हाट डज सी डू? सर वर्ब। हाँ, वो क्या कर रही है? राइट कर रही है ना? कर रहे हैं लेटर को। हाँ, ठीक है। तो राइट यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ना, उसके करने को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड। क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट tells us about action over a subject or object। ठीक है, तो वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को शो करता है, जो एक्शन बताता है। ठीक है, कि क्या काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, रोना, टहलना, है ना, हंसना, गाना। हिंदी में ना वर्ड आता है लास्ट में, है ना, ये भी एक पहचान है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है ना, जो क्या करता है, हमें हाँ, एक्शन को शो करता है, जो हमें एक्शन को बताता है। कि जैसे राम खाना खा रहा है, तो खाना खाने का, खाना ये क्या हुआ? एक्शन हुआ, वो एक्शन को बताता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस सम एक्शन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का मतलब किसी वस्तु पे, और या किसी व्यक्ति के बारे में, जो भी कार्य वो कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? तो verbs are टू टाइप्स। वर्ब्स कितने प्रकार की हैं? टू टाइप्स की। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था
कि राम इज रनिंग, क्या लिखा था? राम इज रनिंग। सीता लाफ्स, क्या है? सीता लाफ्स। द आइस मेल्टेड, क्या लिखा है? द आइस मेल्टेड। तो बेटा यहाँ पे राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। हमें पूरी जानकारी, पूरा भाव मिल रहा है ना, कि राम दौड़ रहा है। हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी? सीता लाफ्स, सीता हंस रही है। हंसती है, क्योंकि एस लगा हुआ है। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसकी पहचान क्या होती है? SAIS, और हिंदी में ता है, ती है ना। तो इसका हिंदी अर्थ होगा सीता लाफ्स, सीता हंसती है। सीता हंसती है, इसके लिए, हंसने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? किसी वस्तु की ज़रूरत है? नहीं पड़ी ना। तो इसलिए ये एक प्रारूप बना, एक इसका रूप बन गया। किसका? एक टाइप बन गया। किसका? वर्ब का एक टाइप हो गया, कि जो बिना ऑब्जेक्ट वाली क्रिया है ना। द आइस मेल्टेड, बर्फ पिघल गई। तो यहाँ पे पिघलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इन तीनों का नाम क्या हो गया? इंट्रांसिटिव। क्या? इनका नाम हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। इंट्रांसिटिव का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना, जिसमें वर्ब अपना एक्शन शो करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की मदद नहीं लेता, अपना पूरा अर्थ व्यक्त कर देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, देखो, सीता लाफ, सीता हंसती है। तो सीता हंसने में किसी औजार की ज़रूरत उसे पड़ रही? किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही? नहीं। तो इसलिए ये नॉन ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, यानी क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब है। राम इज़ रनिंग, राम दौड़ रहा है। दौड़ने के लिए आगे ये नहीं लिखा हुआ कि वो कार से दौड़ रहा है कि किससे दौड़ रहा है, ये जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी इसका पूरा अर्थ आ रहा है। इसलिए यहाँ पे रनिंग कैसी वर्ब होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ये सबकी सब कैसी वर्ब हैं? इंट्रांसिटिव। ठीक, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वर्ब के दूसरे टाइप की। ठीक है, पहला कौन सा आपने पढ़ा? इंट्रांसिटिव वर्ब। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि उसका नाम क्या रख सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसका नाम रखेंगे। देखो, सी राइट्स अ लेटर। यहाँ वो क्या लिख रही है? वो क्या लिखती है? एक लेटर लिखती है, अ लेटर। सी ईट्स मैंगोज, वो क्या खाता है? मैंगोज खाता है। कमल क्या गाता है? गाना गाता है। यानी ऑटोमेटिकली आंसर निकल रहे हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। पहले जो वाक्य थे उनमें किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं हो रहा था, केवल वर्ब ही पूरा काम कर रही थी। पूरे सेंटेंस का अर्थ बताने के लिए वर्ब ही पर्याप्त थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ बताने के लिए, अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। देखो, हर एक सेंटेंस में अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी कैसी हो गई? कैसी वर्ब्स हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब। क्या नाम रखेंगे इनका? ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, तो इस तरीके से दो टाइप्स हमारे सामने आते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सॉरी,
इनट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और ट्रांसिटिव में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वर्ब और वर्ब के टाइप्स के बारे में जाना। देखिए, अब आप लोगों को पहचानना है कि इन सेंटेंसेस में किस प्रकार की वर्ब्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, बताइए। द डॉग बार्क्स, इसमें बार्क्स कैसी वर्ब है? सर बार्क एक इंट्रांसिटिव वर्ड है। हाँ, क्यों है? सर क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये कैसी होगी यहाँ पे? इन ट्रांसिटिव। ठीक, हाँ। इसमें बताइए। सर ये भी इंट्रांसिटिव। ये भी इंट्रांसिटिव है। ओके, क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं। इसमें बताइए। सर जी इसमें ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये हो गया ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, ठीक है, ठीक है, हाँ। इसमें बताइए। ये भी ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव है क्योंकि आ स्टोरी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो ये भी एक है ट्रांसिटिव। ओके, और ये द पुलिस कॉट अ थीफ, बता। ट्रांसिटिव है, ओके। तो आप लोग पहचानना सीख गए, है ना? तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है ना? वर्ब के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव क्या होते हैं? सर ट्रांसिटिव होते हैं जिनके आगे हमारा ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांसिटिव जिनके सामने ऑब्जेक्ट ना हो। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो बच्चों आपको अभी हम कुछ वर्क्स देते हैं जिसमें आपको ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव पहचानना है ना? और उसको घर से करके लाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क है आपका, इसे करके लाना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, ओके।